याद रहे मेरे दोस्त, गाना बजनवा खजरवा टिकुलिया लटका उसका बड़ा। और एक बात नेताजी की परम आदमी श्रद्धेय जो हमारे गार्जियन है श्री राम शब्द यादव, एक बात आपके हमारे दिल दिमाग पे टच कर गई है। आपने बताए हैं कि आप लोग कलाकार हो, आज आजादी की गीत गा रहे हैं, आजादी का जश्न मना रहे हैं। उसे याद करो, उसे पहचानो और उसे गाओ, उसे सुनाओ, तब हमें जो है और हमारे भाई बिरहा के बड़े स्टार कलाकार श्री विक्रम बिहारी बाबू को उस सुंदर उपहार शानदार 500 रुपए का आशीर्वाद देकर के हौसला अफजाई किए हैं। भैया के हमारे प्रणाम बा, सकलपन के प्रणाम बा। श्रीमान पूजनी बंदनी माननी मुकुंद पांडे जी भयंकर मुंबई के धरती से शानदार 500 रुपए का आशीर्वाद देकर के आपने हौसला बढ़ाने काम किए। शरण में आपके प्रणाम। श्रीमान उपेंद्र राजभर जी मिश्रा से सादर 50 रुपए का पुरस्कार भैया के हमारे प्रणाम बा। 500 रुपए का आशीर्वाद ये है, पुरस्कार नहीं, हमारे लिए आशीर्वाद है। श्रीमान महिपाल सिंह यादव बाबू जी को उससे प्रदान किया गया। चरण में आपके काम। गांधी जी गिरे हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने कुर्सी से मीटिंग हॉल से उठे और जाकर के गांधी जी को पकड़ लीजिए। खड़े हो जाइए, खड़े होइए और मीटिंग हॉल से बाहर चलिए और धीरे से आंख से इशारा किए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तीनों लोग मीटिंग हॉल से बाहर आए और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि जितने विद्वान विद्वत्गण हैं सारे लोग बैठे रहे। बाहर ले जाए के सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से सवाल करते हैं, ये जो विद्वानों को न्योता देकर आपने बुलाया था संविधान बनाने के लिए, ये विद्वान तो फेल मार गए, अब कैसे आजादी मिलेगी हमें, आप कैसे आजाद होंगे? क्या भारत में अब कोई विद्वान दूसरा नहीं है? गांधी जी कलल विद्वान तो बहुत हैं, लेकिन आपके कहने का मकसद क्या है? तब कहे सरदार वल्लभ भाई पटेल कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब को क्यों नहीं न्योता दिया आपने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब को क्यों नहीं न्योता दिया आपने? गांधी जी ने बड़े भाव से कहे कि आप मुझे और दर्द मत दो, सरदार मुझे और दर्द मत दो, जो बात मुझसे आप पूछ रहे हो एक बार नेहरू जी से पूछो, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछो। मैंने तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम का कार्ड लिखा था, न्योता देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि अछूत के न्योता मत दो, अछूत को उस मीटिंग में मत बुलाओ। पूछिए, सामने है। बारे भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि अच्छा तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अछूत है, इसलिए इनको न्योता आपने नहीं दिया। तो अछूत है तो इनके पास विद्या क्यों गई? अछूत के पास विद्या को नहीं जाना चाहिए ना? तो विद्या माँ क्यों गई अछूत के घर, अछूत के पास?
अरे तो आगे आगे चलते थे, इनके पीछे पीछे डिग्री दौड़ती थी कि हमें भी अपना लो। ऐसे देवता को आपने न्योता नहीं दिया, ऐसे भारत के देवता को आपने न्योता नहीं दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात सुनकर के सर झुक गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का खामोश हो गए गांधी जी। तब कहे कि आज आपको जाना होगा और अपनी बात कहनी होगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से अपनी बात कहनी होगी। एक मीडिया वाले को लिए और चल दिए गांधी जी। और जाते 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 बाबूजी तीसरी रात को 12 बजे पहुंचे। अम्बेडकर का भल तीसरी रात को 12 बजे बाबा साहब के दरवाजे पे पहुंचते हैं। और बाबा साहब के दरवाजे पे पहुंचे हैं तो देखे तो देखते रह गए। जानते क्या देखे? बाबा साहब का दरवाजा मकान का खुला हुआ था। अंदर एक मेज पड़ी थी, मेज पर एक डिबरी टिमटिमा रही थी। एक चिराग भैया बोला भैया भैया जोगिंदर भैया बस एक मिनट और बस 1 मिनट आधी मिनट। मेन पॉइंट है बिरहा कमरे। एक डिबरी चिराग टिमटिमा रही थी और बाबा साहब बैठे थे, कुछ लिख रहे थे उस चिराग के उजाला में। चिराग के उजाला में बाबा साहब कुछ लिख रहे थे। तब तक मीडिया वाला जाके दरवाजे पर, गांधी जी बगल में है, गांधी जी नहीं बोल रहे। मीडिया वाला कहा करे भाई कोई है, कोई है। बड़े विनम्र भाव से भारत नहीं विश्व के रत्न बाबा साहब जवाब दिए। अरे मेरे बंधु, दरवाजा खोलना नहीं है, दरवाजा तो खुला है। क्यों बुला रहे हो? आ जाओ आप लोग अंदर आ जाओ। जब अंदर गए तो मीडिया वाला कहा करे बाबा साहब हम लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ सबका दरवाजा बंद पाए, सब लोग सो रहे थे और आप जग रहे हो, कुछ लिख रहे हो, क्या मतलब है? बाबा साहब कहे कि हाँ, जो लोग सो रहे हैं, जिनका दरवाजा बंद है, उनके लोग जग रहे हैं। जो लोग सो रहे हैं उनके लोग जग चुके हैं। अब मैं इसलिए जगा हूं कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं। हम इसलिए जगे हैं कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं। हाँ, हम भी चैन से सो लेंगे जिस दिन हमारे लोग जग जाएंगे। इस भारत के मूल निवासी जिस दिन जग जाएंगे उस दिन हम भी थोड़ा चैन से सो लेंगे। यही बाबा साहब का जवाब रहा। खैर छोड़िए, मैं जब लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आप लोग इतनी रात को कैसे आना हुआ? तब गांधी जी कहला कि बाबा साहब न गोली चलेगी, न बम फटेगा, न बारूद उड़ेगी, मुल्क आजाद हो जाएगा, हम आप आजाद हो जाएंगे। कलम कैसी? कलम आपके कलम से। गांधी जी के सामने बाबा साहब कला कैसी? कलम आपके कलम से। केवल कलम उठा लो बाबा साहब, भारत का छोटा सा संविधान का प्रारूप बनाकर हमें दे दो और ले जाकर के अंग्रेजों को दे दूं। अंग्रेज पहले मांगे थे कि सुभाष चंद्र बोस को दे दो, हम आजाद करके लंदन चले जाएंगे। नेताजी जब नहीं मिले तो उनका दूसरा शर्त है कि हमें भारत का संविधान बनाकर दिखा दो, ताकि हमारे जाने के बाद भारत बड़ व्यवस्था तुम्हें कैसे संभालेगा। कहना बाबा साहब कि इस संबंध में तो आपने 2-3 दिन पहले मीटिंग रखे थे मीटिंग हॉल में। आपने तो 2-3 दिन पहले मीटिंग रखे थे, सारे विद्वान जुटे थे। क्यों? वो विद्वान भारत का नहीं बना पाए, संविधान का प्रारूप नहीं बना पाए। हाथ जोड़ करके गांधी मुझे और शर्मिंदा मत करो। कला नहीं, शर्मिंदा करने की बात नहीं है। मुझे तो न्योता इसलिए नहीं मिला कि मैं अछूत हूँ, शूद्र हूँ, इसलिए हमें न्योता आपने नहीं दिया। वहाँ जो बड़े बड़े उच्च जात के लोग रहे उनको बुला करके न्योता दिया। खैर, जब आप कह रहे हो मुल्क की आजाद की बात आ गई तो मात्र 6 घंटे बचे हैं। कोशिश करूंगा, चूंकि कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे टूट जाते हैं। आप लोग पानी पिएंगे?
लेकिन हमारे घर का पानी भी नहीं पी पाएंगे, चूंकि अछूत का पानी है। आराम भी नहीं कर पाएंगे, आपको नींद नहीं लगेगी, चूंकि अछूत का बिस्तर है। खैर छोड़ो, आप लोग जाओ अपने अपने घर में आराम करो, अपने अपने घर में आप लोग आराम करो। एक बात याद रखना, जो बाबा साहब बात उस मीडिया वाले से गांधी से कहे, वही बात मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। सौगंध है इस भारत के रत्न और भारत के सबसे बड़े देवता की। अगर बात बढ़िया लगे जो बाबा साहब कहे थे तो लाइक जरूर करिएगा। जानते हैं क्या कहे थे? चाहे आप लोग सो जाइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पूरब से सूरज की लाली निकलेगी। अरे पूरब से सूरज की लाली निकलेगी और झोपड़ी से भारत का संविधान निकलेगा। ले जाकर दे देना, अंग्रेज हिंदुस्तान को आजाद करके चले जाएंगे, आजाद करके चले जाएंगे। आय हाय हाय हाय। सवेरा जब भैल बाबू तो मालूम है क्या भैल? 6 घंटे में भारत का छोटा सा प्रारूप तैयार हुआ। हमारे संजय भैया पिपनार जनपद गाजीपुर से सादर 100 रुपए का बाद भैया के प्रणाम बा। ये भैया जब आजाद है सवेरा जब भैल तो का भैल हमारे डाढ़ी भैया सादर 50 रुपया बहुत बहुत से प्रणाम बा। बढ़ गए बेटा, आओ चल गई ना, ए भैया लंदन चल गई ना, अंग्रेज हिंदुस्तान से लंदन चल गई ना। अंग्रेजों के सामने सरोज जी जौनपुर जिला से इस लाइन पे प्रदान किए हैं कि हार गई ना गोरे बाबा साहब के संविधान से, लंदन चल गई ना अंग्रेज हिंदुस्तान से। सवेरा जब हुआ तो छोटा सा संविधान, मात्र 6 घंटे में संविधान का प्रारूप बना करके बाबा साहब खाका जब तैयार किए हैं, अंग्रेजों के सामने जब रखा गया तो अंग्रेज जानते क्या थे? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इस इंडिया के अंदर कोई है जो सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज, कोई है ज्ञान का प्रतीक, जिसके बदौलत गांधी अपना चश्मा बार बार टाइट करता है। यही सच्चाई है। एक बात और पंचो बड़ी अच्छी लाइन है, क्या? अब बम गोला बारूद, अरे बम गोला बारूद नहीं तो रसगुल्ला, तो रसगुल्लामी बाबा साहब का कलमिया। बम गोला बारूद नहीं तोड़लस गुलामिया, तोड़लस गुलामी बाबा साहब का कलमिया। ये जो पेन है ना, ये बाबा साहब की देन है। जो यह पेन है ये बाबा साहब की देन है, और हमारी आपकी जो दौलत है ये बाबा साहब के बदौलत है। हमारी आपके पास जो कार है बाबा साहब का किया हुआ उपकार है मेरे साथियों। आज तो टाइम में बच करके हम गा रहे हैं, नहीं इस बिरहा को जब गाते हैं तो लोहा मांगते हैं लोग जमाने में। निश्चित रूप से बाबा साहब कहे थे कि अपने बच्चों को, ऐ हमारे हिंदुस्तान के वासियों, अपने बच्चों के जितनी मजबूती से पेन को पकड़ाओगे, यह कलम आपके बच्चे को उतना लेकर ऊपर जाएगी। निश्चित रूप से मजबूती से पकड़ाना
एक रोटी कम खाना, थोड़ा दोयम दर्जे का कपड़ा पहन लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा देना। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ने का काम करेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है। लेकिन का भल बाबू गौर करें कैसे मास्टर, बम गोला बारूद नहीं तोड़लस गुलामिया, आप तोड़लस गुलामी बाबा साहब का कलमिया। अरे मिलनी आजादी, आज हमें आप आजादी का जश्न मना रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र के धरती पे। सुनिए जोगिंदर भैया और हमारे नेताजी, हमारे सभी अभिभावक, सुनिए क्या कहना मास्टर। अरे मिलनी आजादी भीमराव अम्बेडकर विद्वान से लंदन चल गई ना, ये भैया लंदन चल गई ना, अंग्रेज हिंदुस्तान से लंदन चल गई। भारत रत्न ही विश्व रत्न, विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गोगों को जुबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले और भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब अमर रहे। इस आजादी के जश्न में हमें ही कहेंगे कि बाबा साहब हमारे अमर रहे। देवरिया जनपद, बाबा देवरहवा की धरती देवरिया जनपद से एडवोकेट श्रीमान रघुनाथ सिंह कुशवाहा जी, बाबा एडवोकेट साहब देवरहवा बाबा की नगरी देवरिया से जो बिलोंग करते हैं, सुंदर पुष्पहार 500 रुपए का आशीर्वाद करें कि बाबा साहब के इस प्रसंग पे खुश होकर के मैंने आपको दिया है। बहुत दोस्त महोदय को प्रणाम है, चारी भाई को और सभी पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम। और समय का तकाजा पंचों तो आखिरी में कहना है, ये रहा आजादी के जश्न पे आजादी देने वाले देवता का प्रसंग। नहीं बाबा साहब होते एक दलित के बेटा, शूद्र का बेटा कहाँ है क्या था। बढ़िया बात कहने वाले की जुबान हलक से कलम कर दी जाती रही, बढ़िया बात सुनने वाले के कान में शीशा पिघला करके पिला दिया जाता रहा। वह दर्शक रहा अपने हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन बारे बाबा साहेब हमारे आपके लिए, इस आह्वान के लिए आपने इतना बढ़िया काम किया। क्या दलित भी, शूद्र भी, सारे लोग अमन चैन से जी रहे हैं, खा रहे, कमा रहे हैं। तो आज तो संविधान बड़ा खतरे में बाबा साहब का। संविधान बचाने की बात करनी होगी मेरे साथियों, निश्चित रूप से संविधान बचाने की बात करनी होगी। नहीं संविधान बचेगा तो फिर हमारी आपकी हालात उसी गर्दिश में जा गिरेगी जहां गर्दिश में गिरे थे बाबा साहब अपने कलम के बदौलत। हमें आपको उठा करके इस मुकाम पे, इस प्लेटफार्म पे पहुंचाने का काम किया। वह सारा का सारा देनगर है तो विश्व रत्न बाबा भीमराव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की देन है। आखिरी में कहना कैसे बेटा, आओ गुरुदीन मोहम्मद राम शोक सिंह सुबदन की पानी कथन करे हरिदार संगम जी सैलानी। अरे सिकंदर हम भारत का देखेंगे, अरे सिकंदर हम भारत का देखेंगे, बेचुराम जन्म संगलाल बरतरा के अंदर सिकंदर हम भारत का देखेंगे। बहुत प्रणाम आप सबको, सादर जय हिंद, सबको सादर जय हिंद। बहुत बहुत से प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से सुना, क्या बात है।
ट्रांसपोर्ट के बड़े महान व्यापारी, सबसे बड़े व्यापारी श्रीमान अरुण कुमार यादव जी, अरुण कुमार यादव जी की ओर से इस भाव पे शानदार 1100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। जरा जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे महोदय का। सकल पंच के प्राण में आशीर्वाद की कामना ता जिंदगी रहेगी। समाजवादी पार्टी के बड़े शानदार उपाध्यक्ष महोदय श्री राजेंद्र यादव पीडीए के जनक और भारत के भविष्य, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नीति में विश्वास रख करके राजनीति करने काम करते हैं राजेंद्र यादव जी। भैया के चरणों में हमारे बहुत बहुत प्रणाम सादर। जय हिंद, जय समाजवाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है। श्रोता बंधुओं,